पहला सवाल मैं बेदी साहब से ही पूछता हूं क्योंकि अनुभव से ये बात आनी चाहिए। बेदी साहब, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि महेंद्र सिंह धोनी नेता के तौर पर कैसे रहेंगे? क्यों नहीं, हर आदमी नेता बन रहा है तो नेता बनना कोई मुश्किल है आजकल। मेरा ख्याल है कि अभी यहीं पर क्रिकेट में ही काफ़ी नेतागिरी करेंगे। मैं ये जो ऑप्टिक्स बार बार आप दिखा रहे हैं ना कि वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, क्योंकि आजकल टीवी और सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि आप हर चीज़ नोटिस करते हैं। अब किसी ने नहीं देखा कि अजीत वाडेकर का क्या हाल था जब उसने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया था। यहाँ अजीत वाडेकर हाउ ही रिएक्टेड व्हेन इंडिया बीट इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो रिएक्शन थे उस वक्त के, ये तो खैर इसने 5वीं बार जीता था ना। हमने कभी सोचा नहीं था कि वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराएंगे 70s में। उसका तो क्योंकि फोटोग्राफर नहीं थे, ना ये था ऑप्टिक्स, ना सोशल मीडिया था, तो इस वक्त हम उस वक्त के नहीं दे सकते, उस वक्त के पिक्चर्स नहीं दे सकते कि क्या रिएक्शन था, क्योंकि दैट वाज द बिगेस्ट अपसेट इन क्रिकेट हिस्ट्री। इंडिया को कोई मानता ही नहीं था। और आपने उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। गैरी सॉबर्स को तो ये भी भूल गया था कि इसको फॉलो ऑन करना है कि नहीं, उनको रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं पता था इंडिया के अगेंस्ट। तो उस वक्त का जो ऑप्टिक्स नहीं थे हमारे पास, तो क्योंकि हमारे पास एक ऑप्टिक्स हैं तो वी गेट इम्प्रेस्ड। मगर एक बात है, 5 बार जीते हैं। अब कई बार आदमी भावुक तो हो ही जाता है, कोई भी हो। मेरे ख्याल एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो ऑल सेड एंड डन। मगर इन पिक्चरों पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमें पिक्चरें अवेलेबल हैं, हमारे पास ऑप्टिक्स हैं। अगर नहीं होते, जब हमने वर्ल्ड कप हॉकी जीता था उस वक्त के ऑप्टिक्स नहीं है हमारे पास कि हॉकी में क्या अजीत सिंह ने क्या किया था, क्योंकि एक ही बार जीते थे हम। जो कई चीज़ें ऐसी हमारे पास नहीं है जो उस वक्त होती तो शायद ये ऑप्टिक्स हमें इतना इम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने पहली बार ऐसे ऑप्टिक्स देखे हैं, तो इसलिए वी गेट कैरीड अवे। ठीक है, चमत्कार, अगर इसको चमत्कार कहेंगे तो गलत नहीं हुआ। कपिल, मैंने हरपाल जी से जो सवाल पूछा था, ये क्रिकेट जो है, क्रिकेट बाय चांस ये कहा जाता है। मेरे फादर कहा करते थे फुटबॉल बाय पावर, हॉकी बाय टेक्निक एंड क्रिकेट बाय चांस। तो यही बाय चांस था कि छक्का और चौका लगा। अब मुझे आप ये बताइए कि धोनी किस तरीके से अपनी चीजों को प्लान करते हैं। उन्होंने उस रविंद्र जडेजा को चला दिया, उन पर कॉन्फिडेंस दिखाया, जिसको आपने मुझे ही बताया था, समझाया था कि कैसे रविंद्र जडेजा सीएसके से अलग हो रहे थे। और उन्होंने अब देखा जहां पर कि नहीं भाई, जडेजा ने ही आखिर में वो 2 छक्के और चौके मारे हैं जिसके बदौलत वो जीते हैं। बिल्कुल दीपक जी, आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी की जो ताकत है वो ये है कि वो हजारों लाखों की भीड़ हो, वो इमोशंस का गुबार हो, वो हार के करीब हो, जीत के करीब हो, लेकिन उनके आप चेहरे को देखिए, आपको लगेगा नहीं देखकर कि उनकी धड़कन तेज हो रखी है। तो ये सवाल हम सब ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, मैंने भी पूछा था कि ना तो आप गेंदबाज को जाकर बताते हैं क्रूशल मोमेंट पर कि इधर आकर को एक बात बताता हूं, ऐसा करियो वैसा करियो, ना आपके कुछ इमोशन दिखाई देते हैं। तो आप क्या करते हैं ऐसा कि आप कंट्रोल कर लेते हैं इमोशन को? तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें उस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचना नहीं है। एक तो कि जो टॉस अगर हार गए तो टॉस हार गए, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो इतनी क्लैरिटी जो उनकी थॉट्स की है ना, वो उनकी कमाल की बात है। और मैं आपको उनका एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, खिलाड़ियों को किस तरीके से पकड़ते होंगे इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी जर्नलिस्ट थे, वो जब सवाल पूछते थे ना धोनी से तो एक्साइटेड हो जाते थे और उनके नाक के नथुने थोड़े फूल जाते थे। तो धोनी ने कहा कि आपके ना नाक के नथुने फूल जाते जब सवाल पूछते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि वो एक जर्नलिस्ट को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो खिलाड़ी को कैसे ऑब्जर्व करते होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा दीपक जी। 2010 धर्मशाला का मैदान, चेन्नई सुपर किंग्स का पंजाब के खिलाफ जीतना जरूरी क्वालिफाई करने के लिए। धोनी की टीम 4-5 मुकाबले हार चुकी थी, मस्ट विन मैच था। महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगा के मैच जिताया। और जो धोनी इमोशन नहीं दिखाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा अपने हेलमेट पर पंच किया था। अब वो तस्वीरें अवेलेबल होंगी, आपने भी देखी होंगी शायद। हेलमेट पर पंच किया था, उनके टीममेट सरप्राइज हो गए, हम सब सरप्राइज हो गए कि इतना लंबा करियर हो गया 10-12 साल का, कभी हेलमेट पर पंच नहीं किया, ये कैसे पंच आ गया। तो अभी रिवील किया बद्रीनाथ ने, जो उस मैच में उनके साथ खेले भी थे, कि महेंद्र सिंह धोनी, जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो उनकी आलोचना हो रही थी कि इन्होंने कई मैच मिस कर दिए, फिटनेस नहीं है क्या, फॉर्म नहीं है क्या, तो वो दिखाना चाहते थे, अपनी टीम को जिताना चाहते थे, तो वो हेलमेट पर पंच इसलिए आया था। तो ऐसा नहीं कि धोनी इमोशन में नहीं आते हैं, लेकिन वो उनको शो नहीं करते हैं। लेकिन कल का मैच क्योंकि खास था, जिस चीज को आप प्यार करते हैं, वो हो सकता है कि आप आखिरी बार मैदान पर उतरे हो, बॉडी अलाउ करे नहीं करे, हो सकता है जानबूझकर अनाउंस ना किया हो। अभी 7 जुलाई को बर्थडे आ रहा है, 42 साल के हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बर्थडे पे छोटी सी प्रेस रिलीज आ जाए, क्योंकि धोनी ऐसे ही जाने के लिए जाने जाते रहे हैं। ठीक है, आपने बता दिया धोनी कैसे जाने जाते हैं। लेकिन मनिंदर पाल सिंह जी के साथ पास चलता हूं। मनिंदर पाल सिंह जी, आप कोच रहे हैं धोनी के, मैं सबसे पहले समझना चाहूंगा ये किस मिट्टी के बने हैं और कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, या आटा खाते ही नहीं है?
देखें, मिट्टी तो सारे जितने भी इंसान हैं सारे एक ही मिट्टी से बने हैं, और उनका जो बिहेवियर मैंने शुरू से देखा। जब 99 में हमारे पास वो आते थे वहाँ से बिहार के, क्योंकि ज़्यादातर बिहार के बच्चे मेरे पास ही प्रैक्टिस करते थे नेशनल स्टेडियम में, तो वो जब भी मैं देखता था वो हार्ड हिटिंग ही करते थे शुरू से ही। एक पटना में मैच था जहाँ से हमने इसको पिक किया था, तो हमारे को विकेट कीपर चाहिए था, हमारा मेन विकेट कीपर था वो इंजर्ड हो गया था। तो विवेक राजदान हमारे कैप्टन थे, तो वो कहता सर मैं नहीं खेलूंगा मैच, हमारा कीपर ही इंजर्ड हो गया है, तो अब क्या करेंगे। तो अब हमने इसको पहली बार अपनी तरफ से खिलाया था। उस टाइम से पहले दिन से ही हमारे को लग रहा था कि ये कोई खास, मतलब एक जो टैलेंटेड प्लेयर, गॉड गिफ्टेड प्लेयर है वो है। इसने लंच से पहले इसको उसमें शो किया उस मैच में, जिसमें कि एंकल से ऊपर बॉल नहीं आ रही थी। वो विकेट प्रिपेयर्ड नहीं था, विकेट में कोई ब्लैक क्ले नहीं थी, सिंपल सा ग्राउंड में हमारे को दे दिया था इन्होंने। तो वहाँ जो आदमी शो कर सकता है और जो वहाँ पे अच्छी कीपिंग कर सकता है, वहीं से हमारे को दिख गया था कि एक स्टार प्लेयर हमारे पास आ रहा है। उसके बाद से ये हमारे पास रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, और अब जब भी उसके बाद जितने भी हमने टूर्नामेंट के लिए बुलाते थे और या ये खेलने आते थे, उस एयर इंडिया इन्होंने ज्वाइन किया, वो भी हमारे ग्राउंड पे ही ट्रायल हुआ, तो हमने ही उनको लगाया। पर इनका आप देखेंगे इमोशनल शो नहीं करते, वो अंदर ही रहता है। और इमोशन अभी कल भी आपके रात को सामने दिखा होगा, लास्ट 2 बॉल पे 10 रन बनाने थे और कोई खास इम्प्रेशन उन पे नहीं था। हाँ, लास्ट बॉल पे जरूर आइज उन्होंने क्लोज की हुई थी, पर रन कैसे प्लेयर से लेना है, बैट्समैन से, बॉलर से कैसे बॉल करवानी है, ये सब उनके एक क्वालिटी है जो एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए एक कैप्टन के अंदर। तो मेरे को लगता है कि ये अभी बहुत जल्दी होगा कहना कि नेक्स्ट टाइम ये खेलेंगे या नहीं, तो ये धोनी का डिसीजन है और वो अपने आप डिसीजन लेगा। ठीक है, मैं आखिरी राउंड में सबसे पूछूंगा कि नेता के तौर पर धोनी कैसे रहेंगे। मैं आऊंगा और पूछूंगा कि क्या बेस्ट है धोनी में जो वो एक नेता के तौर पर दे सकते हैं।